वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस को। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंसेस पहले हम देखते हैं और सेंटेंसेस के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आई मेट हरी, एक सेंटेंस फिनिश। दूसरा, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। तो सेंटेंस में कह रहा है मैं हरी से मिला, हरी जस्ट लौटा था। तो दो सेंटेंसेस हैं और इन्हीं दो सेंटेंस को हम रिलेट करा देंगे आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो हरी है, जो नाउन का रिपीटेशन है, वो रोकेंगे। ठीक है, उसके बाद दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए। ओके, अभी नीचे है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, पहले इसको ऊपर पढ़ लेते हैं। आई हैव फाउंड द पेन, I lost the pen. Here is the book. You lend me the book. ठीक है, अब कंबाइन कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया, I met हरी, हरी had just returned। तो क्या किया हमने? हरी को हटाया। ठीक है, हरी के स्थान पर चूंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं करेंगे तो हम हरी को हटाएंगे और उसकी जगह पे रिलेट करने वाला वर्ड यानी रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब इसका भी ध्यान रखेंगे ना, सेंटेंस में जो यहाँ पे वर्ड लिखा होगा या तो नाउन प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो जो वर्ड यहाँ पे लिखा होगा, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है एंटी मीन पूर्व, यानी पहले आने वाली कोई चीज। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्व, पूर्ववर्ती। फिलहाल हिंदी से तो मतलब नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। तो एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट के बाद में एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जो कि रिलेट करेगा एंटीसीडेंट को। ठीक है, कहने का मतलब जो हरी आया है, हरी के अकॉर्डिंग कोई ऐसा वर्ड लगाएंगे जो कि हरी को रिलेट कर सके, यानी कि हु का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका यूज नहीं कर सकते, ना वो उसका यूज कर सकते हैं, ना ही विच का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन ही हैं, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं किसको किसके साथ में यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति यानी पर्सन है तो उसके लिए हम हु का यूज करेंगे। ठीक है, दैट का भी कर सकते हैं, लेकिन प्रियोरिटी हम हु को देंगे। ठीक है, क्योंकि दैट के साथ में कुछ कंडीशंस भी होती हैं। नेक्स्ट, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। तो पहले सेंटेंस में था आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। अब पेन पेन का रिपीटेशन पहले रोका, उसके बाद में पेन को बनाया एंटीसीडेंट, फिर लगाया विच आई लॉस्ट। विच क्यों लगाया? क्योंकि ये पेन को रिलेट करने का काम कर रहा है, पेन यहाँ पे एंटीसीडेंट है, और जो निर्जीव चीजें होती हैं, लाइफलेस चीजें जो होती हैं, उनके साथ में हम विच का यूज करते हैं। दैट का भी कर सकते हैं, लेकिन दैट के साथ जैसे मैंने बताया अलग कंडीशंस है, तो विच का यूज करेंगे। ठीक है, Here is the book that you lent me. ओके, तो पहला सेंटेंस पढ़ा था Here is the book you lent me the book। रिपीटेशन होगा, उसके बाद में बुक के बाद में हमने दैट का यूज कर लिया। ठीक है, अच्छा, दैट के बाद में विच का भी यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब सेंटेंस तो नहीं है, अब आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। नाउ लेट अस एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच ऑफ द वर्ड्स हु, विच एंड दैट। यानी ये तीनों चीजों को आपने देखा। द वर्ड हु इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन हरी, जो नाउन है हरी, हरी के जस्ट बाद आया। इन देयर फोर डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो अब ये क्या किया? प्रोनाउन का वर्क किया। कौन? हु, यानी हरी का वर्क तो किया ना। क्यों किया? यानी कि जो दो सेपरेट सेंटेंस थे उसमें हरी था, एक बार और हरी आया। अब देखिए, जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है ना, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए, तो दोबारा हमें कोई प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर पढ़ती भी है तो उसकी एक स्पेशल केस होती है। कब पढ़ती है? आगे सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। अभी हमने पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अब इनसे जुड़ी कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ये जो रूल्स लिखे हैं ना, इन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो थ्योरी लिखी हुई है, जो सारी चीज़ें डिफाइन करके लिखी गई है ना, इनकी इन्फॉर्मेशन होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो पेपर्स बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो पहला देखते हैं, डिस्कस करते हैं। द वर्ड हु जॉइंस और कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स
दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ सकता है, कह सकते हैं। इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन। अब जो दो चीज जोड़ेगा आपस में तो उसको हम कंजंक्शन ही तो कह सकते हैं। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, यानी संयोजक जो हम पढ़ते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे भी। ओके, तो कहा कि इस वर्ड्स को, इन वर्ड्स को हम कंजंक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड हु, अब हु ही है जो कि देयरफॉर डज डबल वर्क, द वर्क ऑफ ए प्रोनाउन एंड आल्सो द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड हु है ये प्रोनाउन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी। कैसे करता है? क्योंकि अभी जो दो सेंटेंस अलग अलग लिखे थे, आई मेट हरी एंड हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड, तो जब हु का यूज कर दिया, दूसरा जो सेंटेंस बनाया था हु का जो यूज कर लिया, तो जो दूसरे सेंटेंस का आया हुआ हरी था उसको गायब कर दिया गया। ठीक है, यानी ये कंजंक्शन का भी काम किया और प्रोनाउन का भी काम कर दिया। ठीक है, वो ये बता रहा है। वी माइट देयरफॉर कॉल इट ए कंजक्टिव प्रोनाउन, तो इस हिसाब से प्रोनाउन का भी काम किया, कंजंक्शन का भी काम किया, इसलिए हम कंजक्टिव प्रोनाउन कहेंगे हु को। नेक्स्ट, it is however called a relative pronoun because it refers or relates, carries us back to some noun going before her, here the noun hurry, which is called its antecedent। तो जो relative pronoun है वो noun के बाद में यूज किया गया, और जो नाउन था वहां पे, यानी जैसे कि सेंटेंस में हरी था ना, तो हरी क्या था? एंटीसीडेंट। चीजें वही जो मैंने आपको भी ओरली बता दी हैं, अब हम रिटर्न में पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, चौंकना नहीं कितना टफ क्या है। नेक्स्ट, लेट द पपिल शो वाई विच एंड दैट आर आल्सो रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस। तो अभी जो हमने पीछे सेंटेंसेस पढ़े थे ना, उन सेंटेंस में विच था पेन के लिए और दैट था ना, तो ये सब क्या था? ये भी रिलेटिव प्रोनाउन था, बताया था ना मैंने, जो रिलेट करने का काम कर रहा था दो सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ विच इज द सेकंड सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या है, तो पहले हमें सेंटेंस को खोलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ दैट इन द थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस में भी मैंने आपको बता दिया था कि एंटीसीडेंट कौन सा है। ठीक है, आप अपनी तरफ से ओपन करेंगे, उसके बाद पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, हमें चलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो लेंथी ना होने पाए, हम वापस नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमको देखना है ना फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप होते हैं कैसे होते हैं। पहली बात तो हम जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस के ना डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ऑक्यूजेटिव केस होता है, जेनेटिव केस होता है, ठीक है, और नॉमिनेटिव केस भी होता है। और सिंगुलर प्लूरल में ना ये किस तरीके से यूज करते हैं ये भी देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में हम हु का यूज करते हैं। जेनेटिव केस यानी रिलेशन बताने के लिए, पजेसिव केस बताने के लिए हम वोस का यूज करते हैं। एक्यूजेटिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस बताने के लिए हम होम और हु दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी भी अलग एक कंडीशन है, अभी आगे चर्चा कर लेंगे। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा इसमें रूल ज्यादा है, तो हमें हो सकता है कई पार्ट में वीडियो बनानी पड़े, तो आप देखिएगा उसको। ओके, दिस इज द बॉय और गर्ल, बॉय कहें चाहे गर्ल हो, हु वर्क्स हार्ड। बॉय के लिए आया, गर्ल हो सकता था यहाँ पे, तो हम हु का यूज कर रहे हैं। एंटीसीडेंट कौन है? द बॉय। दिस इज द बॉय whose exercise is done well। अब यहाँ पे बॉय जो है ना, ये भी एंटीसीडेंट है, लेकिन ये जेनेटिव केस है, इसलिए यहाँ पे वोस का यूज कर लिया। दिस इज द बॉय whom who all praise। बॉय एंटीसीडेंट है, whom who ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दीज आर द बॉयज who work hard। अब देखिए who हम लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। कैसे माना प्लूरल है? क्योंकि आगे का एंटीसीडेंट देखिए, ये द बॉयज है। These are the girls। These are the girls whose exercises are done well। तो यहाँ पे whose क्या है? जेनेटिव पजेसिव केस है और boys आया हुआ है। These are the boys whom who all praise। यानी कहने का ये मतलब है सिंगुलर एंड प्लूरल में जो who होता है, whose होता है, who whom दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी सिंगुलर हो तो भी इनका यूज कर सकते हैं, प्लूरल हो तो भी इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट विल बी नोटिस्ड, ओके, इट विल बी नोटिस्ड दैट द फॉर्म्स आर द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। यानी कहने का ये मतलब था, जो चार्ट यहाँ पे बना था, कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, यानी वचन यानी नंबर और जेंडर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन पे। ठीक है, नेक्स्ट, आप देखिए एसेंशियल रूल आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज द सेम फॉर्म
फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केसेस। अब देखिए, जो विच होता है ना, ये नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में काम करता है। जैसे दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम ₹3,50,000। ठीक है, तो कह सकते हैं ये नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में काम करता है। एक नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल है, दूसरा एक्यूजेटिव का। नेक्स्ट, द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज नो जेनेटिव केस बट वॉज इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ विच एज। यानी कि जो जेनेटिव केस होता है, कभी कभी ये ना, ये जेनेटिव केस के थ्रू नहीं, ये सब्स्टिट्यूट होता है किसका, ऑफ विच का। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं हम। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। ए ट्रायंगल वोज 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, तो वोज बिल्कुल करेक्ट है। ए ट्रायंगल वोज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड इन द नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस इट हैज नो जेनेटिव केस। अब जो वर्ड दैट होता है ना, दैट, इसका कोई जेनेटिव केस नहीं होता। ठीक है, ये एक्यूजेटिव केस में यूज कर सकते हैं और सब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही दैट इस कंटेंट इज रिच। भाई इसमें ध्यान रखेंगे, सेंटेंस जो है ना, पहली बात तो वो कंपाउंड नहीं बन रहे हैं ना, ये सिंपल बन रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ही दैट इज कंटेंट, तो यहाँ पे जो दैट है ना वो यूज किया गया है। ही दैट टच पिच विल बी डिफाइल्ड। ठीक है, अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें पता हो कि ये गायस्वर्दी जी हमारे हैं, जो मॉडर्न राइटर थे, उनका लिखा हुआ एक विंडो है, उनका वर्क में से ये कुछ लाइन्स है। ठीक, एनीथिंग दैट यू लाइक। ठीक है, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स थे नॉमिनेटिव के और एक्यूजेटिव केस के। ठीक है, बस ये जानना है हमें कि इसका जेनेटिव केस नहीं होता है। नेक्स्ट, द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर एंड हैज द सेम फॉर्म इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। जो व्हाट होता है ना, वो व्हाट ही होता है एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव दोनों में। ठीक है, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। ओके, चलिए, वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें फंसती हैं। तो यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन से हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।